अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। नवाज शरीफ के खिलाफ जी नून लीग के अंदर बगावत हो चुकी है और नवाज शरीफ की वापसी के बाद जिस तरह से तवक्को की जा रही थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी कि नवाज शरीफ वापस आ गए हैं तो अब सारे मसाइल का हल निकल आया है और नवाज शरीफ अब वजीर आजम है। आपने जलसों के अंदर भी मरियम नवाज को सुना कि 21 अक्टूबर के बाद डॉलर को पिछला गेर लग जाएगा, महंगाई नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। अब पाकिस्तानियों की मुश्किलात तो कम नहीं हुई, लेकिन जो नून लीग की एक्सपेक्टेशंस थी कि नवाज शरीफ हमारे पास आखिरी, किसी के पास भी, किसी शख्स के पास भी आखिरी जो ऑप्शन होता है ना, नून लीग के पास वो आखिरी ऑप्शन नवाज शरीफ था। एस्टैब्लिशमेंट के पास भी वो आखिरी ऑप्शन नवाज शरीफ था कि नवाज शरीफ बहुत बड़ा लीडर है, वो आएगा इमरान खान की कमी पूरी कर लेगा। फिर नून लीग को यह था कि नवाज शरीफ आएगा, शहबाज शरीफ की नाकामी पर पर्दा डल जाएगा और लोग हाथों हाथ लेंगे नवाज शरीफ को। वो चुरन नहीं बिका, हत्ता के अपने कराए गए सर्वे, ट्विटर पर कराए गए सर्वे जिसमें बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई कि 80% इमरान खान के लोग नून लीग के सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि इमरान खान को हम अगला वजीर आजम बनता देख रहे हैं, हम पीटीआई को वोट देंगे। वो जो है वो सर्वे वो कराने पड़े, जो है उनको डिलीट करना पड़ा। मेरी एक सहाफी से बात हुई, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हम शायद हकान अब्बासी के पास बैठे हुए थे, कुछ दीगर नून लीग के लोग थे, उन्होंने हमें यह बताया कि हमने करवाए हैं सर्वे, यानी नून लीग ने करवाए हैं सर्वे। जो हमारे हक में सर्वे आया है ना, जो हमारे हक में सर्वे आया है वो 25-50 का था कि 50% लोग इमरान खान के साथ, 25% यानी 50-50 वाला। बल्कि और उन्होंने कहा कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि बहुत बड़ा हक में आया है, बाकी उन्होंने क्या कहा कि जो एक्चुअल सूरत हाल थी वो थी 10% 90% वाली, कि बाकी जितने सर्वे थे किसी एक इलाके से, ये पूरे पाकिस्तान के लिए किसी एक इलाके का जो सर्वे आया वो 25-50 वाली सूरत हाल थी। बाकी उन्होंने कहा कि 10% हमारे हर हल्के में, 10% हमारे वोट मैक्सिमम, 90% इमरान खान के। तो लिहाजा अब वो, जैसे वो शेर अफजल मरवत ने कहा था ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया, नवाज शरीफ तो जी बढ़ चुका है। ये बात एस्टैब्लिशमेंट को मालूम हो चुकी है क्योंकि उन्होंने भी करवाए हैं सर्वे और नून लीग को भी पता चल चुकी है। अब जो भी कर लें जो है वो अब इनके हाथ आने वाला कुछ नहीं। अब ऊपर से पार्टी के अंदर आवाजें उठ रही हैं। मैंने आज सुबह भी कहा था ना कि जब नौबत ये आ जाए कि एमक्यूएम के साथ आपको इत्तेहाद करना पड़ जाए और एमक्यूएम को बुला के आपने उनके साथ मुशावरत करनी हो, तो समझ लें आपका बेड़ा गर्क हो चुका है। आप जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर नहीं कर सके या पीपल्स पार्टी के लोग नहीं कर सके, वो काम किया है सादिया अब्बासी ने। सादिया अब्बासी नून लीग की तरफ से सेनेटर है, उन्होंने जी सेनेट के अंदर खुलकर आवाज उठाई है। पीटीआई के वो तमाम सेनेटर्स जो लापता हैं या गिरफ्तार हैं पीटीआई की खवातीन के हवाले से। अच्छा, 26 सेनेटर्स जो है ना, जो पीटीआई के नहीं कर सके, वो एक नून लीग की ये सेनेटर सादिया अब्बासी ने किया है। और सेनेटर इजलास के अंदर उन्होंने सेनेटर आजम स्वाति, एजाज चौधरी, शौकत तरीन, फैसल जावेद के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का उन्होंने मुतालबा किया है। जेलों में कैद खवातीन और परवेज इलाई की जमानत के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई है। उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता, हमारे हैं कुलीग, अगर हम कुलीग अपने कुलीग्स को, जो उनका आईनी हक है, उसके लिए आवाज नहीं ना उठाएंगे, फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, हम बेईमानी और बेशर्मी कर रहे हैं। हमें आवाज उठानी होगी अपने साथियों के लिए। हमारे साथी सेनेटर हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, उनकी यह तजलील नहीं होनी चाहिए। और जेलों के अंदर चाहे पीटीआई की खवातीन है, वो हैं तो खवातीन, हैं तो पाकिस्तानी, लिहाजा उनकी भी तजलील नहीं होनी चाहिए, उनको रिहा किया जाना चाहिए। और आज खबर भी आई कि तहरीक इंसाफ की सपोर्टर सनम जावेद की नून लीग का दफ्तर जलाने के केस में जमानत। अब हो सकता है किसी और केस के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लें, लेकिन मुसलसल उनकी जमानतें भी हो रही हैं और मुसलसल उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में भी 9 नवंबर की छुट्टी होगी। इस हवाले से भी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने छुट्टी का नोटिफिकेशन कर दिया। वो इलामा इकबाल यानी यौम इकबाल पर छुट्टी होगी और इकबाल के
पोते के साथ क्या किया, इकबाल की बहू के साथ क्या किया, घसीटा गया, रात के अंधेरे में उसके घर में जाके दरवाजे तोड़े गए। और अब इकबाल डे के मौके पर छुट्टी मनाई जा रही है। तो ये बेशर्मी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती है। और दूसरी तरफ 50 लाख का लेन देन है। फवाद चौधरी, वो जो एक भोंडा था, केस बनाया गया, हथकड़ियों के अंदर लाया गया, सर पे काला काला कपड़े डाल के, वो 50 लाख वाले के जो है वो तुम मुसलसल देते जा रहे हो, मुसलसल देते जा रहे हो जिस्मानी रिमांड। वो जो अरबों लूट कर एमन फील्ड जिसने बना लिए, उसको प्यो बना के वापस ले आए कि वो पूरी कौम का अबू है, उसके सारे गुनाह माफ, उसके सारी सजाएं माफ, उसको रियासती प्रोटोकॉल के अंदर वापस लाया गया। और जो एक भोंडा सा केस है फवाद चौधरी वाला, देखिए जुल्म किसी के साथ भी हो तो उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और अगर 5 लाख की रिश्वत फवाद चौधरी ने ली है, तो जो रिश्वत देने वाला है वो दनाता फिर रहा है, उसको क्यों नहीं पूछा कि तुमने रिश्वत क्यों दी है, तुमने ये सारी बेईमानी से आप काम करवाने की कोशिश क्यों की है। तो ये तमाशा बहरहाल लगा हुआ है। दूसरी तरफ इलेक्शन केस में जस्टिस अतर मिल्ला ने अलग से इजाफी नोट जारी जो है वो कर रहे हैं, और उनका मौकफ है कि 90 रोज में इलेक्शन ना करा के आईनी खिलाफ वर्जी की जिन्होंने की है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल बात ठीक है कि काजी फायज इसा जहां भी जाते हैं वो कहते हैं कि आइन की किताब, आइन की किताब, और जो है तारीख की 2 लिस्टें होनी चाहिए, एक ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए, एक वाइट लिस्ट होनी चाहिए। और जो आइन शिकन किरदार है उनको तारीख की ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। अब काजी साहब खुद क्या कर रहे हैं, आए, अपने आने से 37 दिन बाद, 37 दिन बाद उन्होंने केस मुकर्रर किया, 90 दिन में इलेक्शन वाला, 37 दिन बाद, 45 दिन बाद फैसला दिया। और क्या फैसला कि अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं, इलेक्शन करवाएं जब 8 फरवरी को। भाईजान आप कैसे खुश हैं, आप आइन देखें, आप कैसे खुश हो सकते हैं। आप ये बताएं कि 90 दिन से ऊपर मुद्दत हो गई है, ठीक है, 90 दिन में इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकते, लेकिन ये जो निगरान हुकूमत है इसका मैंडेट तो 90 दिन का है। अब ये हुकूमत इसको क्या कंसीडर किया जाए, ये आईनी या गैर आईनी है, इसका स्टेटस क्या है। फिर वो जो पंजाब और केपीके के अंदर हुकूमतें पिछले 1 साल से बैठी हुई हैं, वो भी 90 दिन के लिए थी, उनका स्टेटस क्या है। और जिन लोगों ने कहा कि सदर का इख्तियार नहीं डेट देने का, हमने अमेंडमेंट कर दी है, उस हवाले से आपने क्या करना है। तो बेशर्मी और 2 नंबरी हो रही है। और आज जेल के अंदर इमरान खान पर साइफर केस की समाअत हुई, और उस समाअत के अंदर गवाह जनाब पेश किए गए, उनके बयानात कलम बंद किए गए, और गवाहान पर जिरा जो थी वो की गई। और सरकारी गवाहान में मोहम्मद नुमान, शमून कैसर और इमरान साजिद शामिल थे। कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब भी मौजूद थे। और साइफर केस की अगली समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी की गई है। अब अली इजाज भुट्टर पीटीआई के वकील वो कहते हैं खुफिया साइफर जेल ट्रायल में दुनिया की पहली गवाहान पर जिरा है, जिसमें हर सवाल का एक ही जवाब मिला है कि यह सीक्रेट है, खुफिया है, हम नहीं बता सकते। उन्होंने कहा फिर आप ट्रायल कराए बगैर ही सजा दे दो। ये ट्रायल का तमाशा तो ना रचाओ कि जब आप कोई भी बात होती है, कोई भी पूछे, हमने गवाहान से पूछा कि हाँ भाई ये बताएं, आप गवाह बन के आए ना, बताएं, ये बताएं, इसका जवाब दो। उन्होंने कहा ये खुफिया है, इस पर ये मालूमात हम शेयर नहीं कर सकते। तो फिर आपने गवाही कौन सी देनी है। तो ये हो रही है। इस 2 नंबरी और बेशर्मी के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज समाअत हुई। समन रिफत इम्तियाज जो है, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस मियां गुल हसन साहब, और उन्होंने जिस तरह से इस साइफर केस के परखचे उड़ाए हैं और जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अदालत ने कहा कि ट्रायल की इमारत को ऐसे खड़ा ना करें कि वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, वक्त बदल चुका है, इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ भी नजर आना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं यकीनी बनाऊंगा कि साइफर केस के मुलजम के हकूक मुतासर ना हों। अदालत ने कहा अटॉर्नी जनरल को सुने बगैर जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आप भी इमरान खान से पूछ लें कि क्या वो हम पे एतमाद करते हैं, जिस पे जो है वो सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि हमें आप पे यकीन है, हमें आप पे यकीन है, हम इस अदालत पर यकीन करते हैं। लेकिन अदालत ने बड़ा वाज़ेह किया, उन्होंने कहा ये जो कुछ आप कर रहे हैं ना अदालत के खुफिया ट्रायल रखें, आप ऐसी इमारत मत बनाएं, ऐसा 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 ट्रायल मत खड़ा करें जो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए, 1 मिनट के अंदर उड़ जाए। वक्त बदल चुका है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आप जो बंद कमरों के अंदर फैसले कर रहे हैं, आप जो जेल के अंदर बंद रख के इमरान खान का ट्रायल करना चाहते हैं, उससे कुछ नहीं हासिल होगा। तो आज बड़ा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि ये कंपनी
और ये ट्रायल और ये जो आप सिस्टम अपना रहे हैं ना, ये ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। आपने अबू अल हसन जुल्करनैन के जरिए सजा सुनवा भी दी ना, आपने कुछ कर भी दिया, तो ये आगे सुपीरियर कोर्ट के अंदर एक दिन भी नहीं टिक सकेगा। दूसरी तरफ एंकर इमरान रियाज की आज तस्वीर सामने आई, वो तलम्बा कोटद्दू गालबन उसका इलाका तलम्बा, अपने मौलाना तारक जमील साहब उनके साहबजादे की वफात हुई थी, तो आज वो उनके घर पहुंचे हैं। रईसाबाद तलम्बा उनकी रहायश पर गए हैं और तकरीबन उन्होंने चारकोल कलर का सूट पहना हुआ था, सर पे टोपी थी, सिंधी टोपी थी, बाल उसी तरह सफ़ेद उनके नज़र आ रहे थे और दाढ़ी भी सफ़ेद नज़र आ रही थी। तो आज उन्होंने निकले हैं, तो ये एक बड़ी खुशखबरी है, एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं। यानी वो जो एक नॉर्मल कंडीशन है ना, जो इमरान रियाज असल इमरान रियाज है, उसकी वापसी होना शुरू हो गई है। तो ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी और पॉजिटिव खबर है कि इमरान रियाज रिकवर कर रहा है, वो बेहतर फील कर रहा है। तभी तो वो देखे ना, अब उन्होंने बेहतर फील किया, उन्हें एहसास हुआ कि मौलाना तारक जमील साहब, पिछले दिनों उनकी फोन पे भी बात हुई तारक जमील साहब से, तो अब वो उन्होंने कहा था मैं आपके पास आऊंगा, तो अब वो गए हैं। तो उनका इतना सफर करके तारक जमील साहब के पास जाना तहजियत के लिए, ये इस बात की दलील है कि अब वो अपने होशो आवास के अंदर, नॉर्मल लाइफ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो गए हैं। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें मजीद सेहत दे, वो जल्द अज जल्द बेहतर हों और उनकी जो काम है, जो उनके फ़राइज़ हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको वो ऐसा तरीके से पूरा करें। लेकिन भाईजान बड़ी सादा सी बात है, ना ये साइफर वाला ट्रायल टिकता हुआ नजर आ रहा है और ना ही नवाज शरीफ जो एक इमारत खड़ी करना चाहते हैं या स्टैब्लिशमेंट खड़ी करना चाहती है, वो भी टिकती हुई नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान जिंदाबाद।